नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का विश्व इंस्टीट्यूट के अंदर हार्दिक स्वागत है। हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था कालीबंगा का, आज सेकेंड पार्ट देखेंगे। कालीबंगा का विस्तार से हमने देख लिया था, खोज देख ली थी, किस नदी किनारे है, किस जिले में है और किसने खोज की थी, किसने उत्खनन किया था, ये हमने पिछले वीडियो के अंदर देख लिया है और जिसने नहीं देखा वो पीछे जाकर देख सकते हैं। अब हम देखते हैं पार्ट 2 और पार्ट 2 के अंदर देखेंगे साक्ष्य। कालीबंगा सभ्यता के अंदर जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए, क्या क्या साक्ष्य मिले, उनको हम विस्तार से देखेंगे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखते हैं फर्स्ट, और ये जो आपके टाइम मैनेजमेंट के लिए पहले से ही यहाँ पर लाइनें लिखी गई है। आरंभ में नालियों का निर्माण लकड़ी या बांस से था। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि कालीबंगा सभ्यता के लोग हैं वो वहां की जो सभ्यता में जो नालियां थी वो लकड़ी से थी या फिर बांस की लकड़ी से या बांस से थी। ठीक है, हम दूसरी लाइन देखते हैं। भवनों में दरारें मिली, किसके अनुसार? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये गोपीनाथ शर्मा ने कहा था कि क्या पता कालीबंगा सभ्यता में भूकंप आए होंगे, तो भूकंप के साक्ष्य के बारे में कौन बताता है? कालीबंगा सभ्यता के बारे में गोपीनाथ शर्मा बताते हैं। व्याघ्रदेव चिता की मूर्ति मिली, व्याघ्रदेव चिता की मूर्ति मिली है कि यहाँ पर मूर्ति प्राप्त हुई है कालीबंगा सभ्यता के अंदर। और यह और किसकी मूर्तियां प्राप्त हुई? यहाँ पर मात्र देवी की मूर्ति मिली, मात्र देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। आगे मात्र देवी की मूर्ति प्राप्त हुई तो हम बोल सकते हैं कि यह कैसी प्रणाली थी, यह सभ्यता किस प्रणाली पर थी? मात्र सत्तात्मक प्रणाली पर थी। किस पर थी? मात्र सत्तात्मक प्रणाली थी यह सभ्यता। आगे हम देखते हैं तंदूर के समान चूल्हा मिला, किसके समान? तंदूर के समान चूल्हा मिला, जिस पर पर्शियन मोहरे की, कौन सी मोहरे अंकित थी? पर्शियन मोहरे अंकित थी। पर्शियन मोहरे, पर्शियन ईरान की मोहरे अंकित थी। तो इससे यह पता चलता है कि कालीबंगा के लोगों का ईरान से क्या होता था? व्यापार होता था। कालीबंगा के लोगों का ईरान से क्या होता था? व्यापार होता था। ठीक है, यह हम ऐसे बोल सकते हैं कि कालीबंगा के लोग ईरान जाते थे और ईरान के लोग कालीबंगा सभ्यता पर आते थे। एक खोपड़ी मिली जिस पर 6 छिद्र थे। एक खोपड़ी प्राप्त हुई सभ्यता के अंदर जिसमें 6 छिद्र है वो मिले थे। आगे हम देखते हैं हाइड्रोसेफेलिस, जल कपाली रोग या पूरा रोग के साक्ष्य मिले। तो इस सभ्यता में ये रोग के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं। और ये हम देखते हैं 10वां पॉइंट, 10 नंबर लाइन के अंदर क्या है? एक चित्र मिला जिसमें व्यक्ति पशु को लेकर, किसको लेकर? पशु को लेकर आगे बढ़ रहा था। तो कालीबंगा सभ्यता के अंदर एक व्यक्ति यानी पशु को लेकर आगे बढ़ रहा था, ये चित्र मिला। शल्य चिकित्सा की जानकारी मिली, किसकी जानकारी मिली? शल्य चिकित्सा की जानकारी। तो शल्य चिकित्सा की यहाँ पर जानकारी प्राप्त हुई है कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा में ऊंट पालने की जानकारी मिली। तो ऊंट पालने की जानकारी, ऊंट पालने की जानकारी कहां से प्राप्त हुई है? कालीबंगा सभ्यता से। आपको बता देता हूं, सबसे पहले ऊंट पशुपालन के जो साक्ष्य है वो कहां पर मिले? बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में प्राप्त हुए हैं। लेकिन यहाँ पर भी ऊंट पालने की जानकारी है वो मिली है। लकड़ी के खिलौना गाड़ी मिली, यानी कि यहाँ पर लकड़ी की खिलौना गाड़ी भी कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई है, जिससे हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर काष्ठ कला का क्या था? प्रचलन था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि काष्ठ कला का यहाँ पर प्रचलन था। आगे देखते हैं 15 नंबर पॉइंट, विश्व में सर्वप्रथम जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। विश्व में सबसे पहले यहाँ पर कृषि के साक्ष्य है वो यहाँ पर मिले थे। और कौन कौन सी कृषि थी वो देख लो। गेहूं, जौ, सरसों व चना आदि की यहाँ पर साक्ष्य की जानकारी मिली है। विश्व में सबसे पहले यहीं पर जानकारी प्राप्त हुई है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया। कृषि, अब यहाँ पर कृषि भी मिली है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कालीबंगा सभ्यता के लोग हैं वो फसल से परिचित थे।
तो यहाँ पर कृषि मिली और क्या मिले, ऊंट की पालने की जानकारी मिली यानी पशुपालन। तो कृषि प्लस पशुपालन अर्थात हम कह सकते हैं मिश्रित कृषि के साक्ष्य मिले। तो कालीबंगा सभ्यता में एक कौन सी, ये बहुत बता सकते हैं मिश्रित कृषि के साक्ष्य। आगे हम यहाँ पर 7 आयताकार हवन कुंड मिले, 7 आयताकार हवन कुंड मिले हैं जिनके अंदर क्या थी, अस्थियां, जिसमें अस्थियां थी। तो हम यह कह सकते हैं कि कालीबंगा में बलि प्रथा का प्रचलन था। तो यहां पर आगे नंबर, तो अगला देखते हैं 19 नंबर, दोहरे प्रकुटानुमा सभ्यता थी। दोहरे प्रकुटानुमा, देखो प्रकोटे क्या होते हैं, प्रकोटे होते हैं कि जैसे द्रुग वगैरह होते थे ना, द्रुग, तो उनके चारों ओर चौड़ी ये बाउंड्री होती थी। ये मान लो क्या है, दुर्ग है, और इसके चारों ओर जो बाउंड्री होती थी चौड़ी, चौड़ाई में, उसको बोलते थे प्रकोटा। तो दोहरे प्रकोटानुमा सभ्यता थी यह सभ्यता कैसी थी कि यानी कि सभ्यता के चारों ओर क्या थी, बाउंड्री बोल सकते हैं, दीवार बोल सकते हैं, दीवार थी, ठीक है, जिसको ध्रुवीकृत और अध्रुवीकृत, यानी कि कुछ सभ्यता के अंदर तो ये प्रकोटे थे और कुछ में नहीं थे, अध्रुवीकृत। आगे हम बात करें तो कालीबंगा में मृतक के पैर दक्षिण दिशा की ओर रखे जाते थे। दक्षिण दिशा की ओर, जैसे मान लो ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, तो यानी कि मृतक के जो पैर है वो किस दिशा में रखे जाते थे, दक्षिण दिशा की ओर रखे जाते थे। तो मृतक के पैर दक्षिण दिशा की ओर रखे जाते थे, ठीक है। और आगे हम देखें तो यह सभ्यता कैसी थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। अब देखो बोलते हैं ना मारवाड़ी में कासो, कासा, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। कासा किससे मिलकर बनता है, तो कासा पता होना चाहिए। कांस्य की बात करें, कांसा की बात करें तो यह तांबा, तांबा प्लस टिन, तांबा प्लस टिन को मिला देते हैं तो कांसा बनता है। तो यह यहाँ पर जो सभ्यता, इसके अंदर जो प्रचलन था, जैसे हम यूज लेते हैं कुल्हाड़ी वगैरह और भी वस्तुएं होती है, वो सभी किसकी थी, कांस्य की थी। तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है। आगे हम बात करें लिपि। लिपि कैसी थी, सैंधव लिपि थी। लिपि यानी कि यहां पर लिखने का जो, जैसे हमारी लिपि कैसी है, इस तरह से लिखते हैं हम, बाएं से दाएं तरफ लिखते हैं, तो इस तरह से इसके अंदर भी सैंधव लिपि थी, जो कैसे लिखी जाती थी, दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती थी। तो ये लिपि कैसी थी, सैंधव लिपि थी। इसको पुस्तोफिदन लिपि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पुस्तोफिदन लिपि भी कहते हैं। आगे हम बात करें, यहां पर युग्मित समाधि के साक्ष्य मिले हैं। तो कैसी समाधि के साक्ष्य मिले हैं, युग्मित समाधि के साक्ष्य। युग्मित यानी कि युग, और जैसे बात करें हम एक या दो, दो को मिला देते हैं, यानी एक से अधिक जो भी है उसको युग बोलते हैं, युगम बोलते हैं। तो यहाँ पर युग्मित समाधि के साक्ष्य, जो इसमें 2 अस्थि पिंजर मिले, यानी कि समाधि के अंदर 2 अस्थि पिंजर मिले, जिसमें एक तो पुरुष व महिला, यानी कि पुरुष और महिला यहाँ पर साथ में समाधि के साक्ष्य मिले थे। तो हम कह सकते हैं कि पुरुष और महिला की समाधि के एक साथ साक्ष्य मिले हैं, युग्मित साक्ष्य मिले। तो हम कह सकते हैं सती प्रथा का प्रचलन था, सती प्रथा का प्रचलन था। यानी कि सती क्या होती है, सती प्रथा क्या होती है, सती प्रथा का प्रचलन की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता में सती प्रथा का प्रचलन था। जैसे किसी औरत का पति मर जाता था तो उसके साथ वह या तो जल जाती थी या फिर उसके साथ समाधि ले लेती थी, उसको बोलते हैं सती प्रथा। तो कालीबंगा सभ्यता में है वो सती प्रथा का भी क्या था, प्रचलन था। आगे हम बात करें अंडाकार कब्रें, अंडाकार आकृति की कब्रें मिली। यहाँ पर जो आकृति यानी कब्रों की जो आकृति थी वो किस तरह की थी, अंडाकार आकृति थी। कैसी कब्रें की आकृति कैसी थी, जिसको
क्या बोलते हैं, इस सभ्यता में ये लोग चिरायु कहते थे। क्या कहते थे? चिरायु। तो कालीबंगा में अंडाकार कब्र को ये चिरायु कहते थे। आगे हम बात करें, कालीबंगा की आयु कार्बन 14 के अनुसार इसकी जो आयु थी वो कितनी बताई गई है, कितनी मानी गई है? 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व, ये इसकी आयु मानी गई है। और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि कालीबंगा सभ्यता की आयु कितनी थी। तो हम कह सकते हैं कि 2300 से लेकर 1750 तक है, तो कितनी हुई? 550 वर्ष। 550 वर्ष तक है वो सिंधु सभ्यता है वो चली थी। अब हम बात करें इसमें, अब खत्म भी हुई है ये, तो कैसे, क्या कारण था खत्म होने का? तो एक विद्वान है गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा का जो विनाश का कारण इन्होंने बताया है वो बताया है भूकंप। क्या बताया है? भूकंप है। तो यहाँ पर अगर पूछे कि कालीबंगा सभ्यता का विनाश का कारण क्या है, तो भूकंप है, तो इसने बताया है। तो आगे हम बात करें, कुछ करंट में तथ्य हम जान लेते हैं। करंट की थोड़ी सी कुछ बात करें। यहाँ पर ये सरस्वती नदी के किनारे हैं, सरस्वती नदी के किनारे हैं। तो सरस्वती नदी के साक्ष्य है वो कहाँ पर मिले, ये हमारे करंट का क्वेश्चन बन सकता है। तो करंट, ये सरस्वती नदी का जो साक्ष्य है वो जैसलमेर में बने हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम बात करें, बस कुछ करंट की बात है 1-2 मिनट की, वो देखो। यहां पर मान लो एक, ये कौन सा जिला है? जैसलमेर। जैसलमेर जिले की बात करते हैं हम, और जैसलमेर जिले का जो साक्ष्य है वो इस तरह से है। तो 1 मिनट, जैसलमेर बता रहा हूं। जैसलमेर के अंदर यहां पर एक शहर है, उसका नाम है क्या? पोखरण। पोखरण। और यहां पर है मोहनगढ़। क्या है? मोहनगढ़। मोहनगढ़। इन दोनों के बीच में एक गांव पड़ता है, पोखरण और मोहनगढ़ के बीच में एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है लाठी गांव। क्या गांव है? लाठी गांव। आपको ये करंट की अपडेट याद रहनी चाहिए अच्छे से। ये कौन सा गांव है? लाठी गांव। तो पहले तो बात बता देता हूं, लाठी गांव में एक क्वेश्चन ये बनता है कि लाठी सीरीज किस जिले में है? तो यहां पर क्या है? लाठी सीरीज। लाठी सीरीज। अब बात करें, लाठी सीरीज जैसलमेर जिले में है। अब ये प्रसिद्ध क्यों है? यहां पर एक क्या है? घास पाया जाता है, जिसका नाम क्या है? सेवण घास। कौन सा घास है? सेवण घास है। और यहां पर एक नलकूप भी है, एक नलकूप है। उसकी बात करें हम, तो एक नलकूप मिला है, और वह नलकूप इस कौन से गांव में? यहाँ पर एक गांव पड़ता है, और इस गांव का नाम है चांदन नलकूप। क्या नाम है? चांदन नलकूप। नलकूप, चांदन नलकूप, जो पोखरण और मोहनगढ़ के मध्य के चांदन गांव है, वहां पर नलकूप पाया गया। ठीक है। इस चांदन नलकूप को बात करें, जैसलमेर एक मरुस्थलीय जिला है। मरुस्थल के अंदर यहाँ पर बात करें पानी की वैसे ही कमी रहती है, तो इस नलकूप से मीठा पानी निकलता है। मीठा पानी निकलता है, आज भी निकलता है। तो इस नलकूप को, चांदन नलकूप जो चांदन गांव के अंदर है, कौन से गांव में है? चांदन गांव में है। पता होना चाहिए, चांदन गांव में। और ये चांदन गांव में ये नलकूप है। इस नलकूप को क्या बोलते हैं? थार का घड़ा। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, थार का घड़ा। क्या बोल सकते हैं हम? थार का घड़ा किसे कहते हैं? तो थार का घड़ा कहां पर है? जैसलमेर के चांदन गांव में, चांदन नलकूप नाम से प्रसिद्ध है। अब मैंने ये लाठी गांव क्यों बताया? लाठी गांव में एक अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं? अवशेष मिले, अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं? आपको पता है कालीबंगा सभ्यता
घग्गर नदी जो बहती है उसके किनारे इसी तरफ घग्गर नदी है, वो पहले प्राचीन सरस्वती नदी बहती थी, वहां पर ये घग्गर नदी बहती है, ये साक्ष्य बताए जाते हैं। लेकिन लाठी गांव में अवशेष मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं किसके? सरस्वती नदी के, सरस्वती नदी के। तो यहां पर अगर पूछ ले कि वर्तमान में सरस्वती नदी के साक्ष्य कहां पर मिले, तो लाठी गांव में मिले, किस जिले में मिले, तो ये जैसलमेर जिले में मिले हैं। जैसलमेर जिले में लाठी सीरीज के अंदर यहाँ पर सेवन घास प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक नलकूप है, चांदन नलकूप, जो चांदन गांव में जिसे थार का घड़ा कहा जाता है। और यह जो लाठी सीरीज है ये पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य मिली है। अब क्वेश्चन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राजस्थान सरकार ने सरस्वती नदी के साक्ष्य प्राप्त होने के कारण 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया है। उन 2 व्यक्तियों का नाम क्या है? तो एक का नाम है श्री राम वाड्रे। क्या नाम है? श्री राम वाड्रे। कौन है? श्री राम वाड्रे 1 नंबर। और 2 नंबर हनुमंता राय। कौन है? हनुमंता राय। हनुमंता राय, ये 2 व्यक्ति है, उनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है। सरस्वती नदी के साक्ष्य मिले तो इनको यहाँ पर बोल सकते हैं हम खोज करने के लिए कि वास्तव में यहाँ पर नदी सरस्वती नदी बहती थी या नहीं बहती थी। तो ये थोड़ा सा करंट का अपडेट है जो आपको याद रखना है। और ये कालीबंगा सभ्यता है, ये आपकी समाप्त हो गई है। अगली सभ्यता हम पढ़ेंगे जो सभ्यता बात करें आहट सभ्यता पढ़ेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना, और आप नए हो चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जय हिंद, जय भारत।